हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की डीप करंट फीलिंग्स क्या है, वो इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है अभी। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि जब भी आप इस वीडियो को देखोगे ये प्रेडिक्शन, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए एप्लीकेबल होगी। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड कंसल्टेशंस के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, कुंडली मेकिंग, कुंडली एनालिसिस के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और इंस्टा आईडी में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ज़रूर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा ताकि एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो पाए, और कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। आप सबके सपोर्ट, आप सबका प्यार बहुत ज़्यादा मायने रखता है और जब आप लोग डेली बेसिस में इस सपोर्ट को, इस प्यार को शो करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, डिटेल में जानेंगे। सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और फोकस कीजिए जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि इनिशियली इस इंसान ने कुछ आपके लिए एफ़र्ट डालने का सोचा था और उस पे उन्होंने ट्राई भी करा हुआ है। ठीक है, 1-2 दिन पहले की ही मुझे दिख रही है कि कोई नेक्स्ट मूव ये लेना चाहते थे, कोई एफ़र्ट ये डालना चाहते थे, बट ये डालने के बावजूद भी ये मतलब सफल नहीं हो पाए। ठीक है, रिज़ल्ट नहीं मिल पाया या जिस तरीके से वो अप्रोच आपको करना चाहते थे उस हिसाब से वो आपको अप्रोच नहीं कर पाए, जिसके चलते उनको ऐसा दिख रहा है कि मैंने ट्राई किया बट मुझे फेलियर नसीब हुआ। ठीक है, और अब हम दोनों की सिचुएशन वैसी की वैसी है। ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट था या कॉन्फिडेंट थी कि इस अप्रोच से या इस तरीके से हम दोनों फिर से क्लोज आएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो अब मैं क्या करूं? तो अभी बहुत ही ज़्यादा एंशियस वो फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि वो वेट नहीं कर पा रहे हैं, वो पेशेंस अपने अंदर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया, बात नहीं बन पाई, लेकिन वो आपसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं कि वो आप के बिना रह नहीं पा रहे अब। ठीक है, तो एक टॉक्सिक अटैचमेंट वो फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग उनका ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो आपके बिना भी रह पाए, लेकिन अभी उनका जुनून, आपके प्रति खिंचाव, आपके प्रति प्यार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो टॉक्सिक तरीके से आपके प्रति अटैच्ड एनर्जी फील कर पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ सही तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ भी करके इस इंसान के पास जाना होगा, क्योंकि मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, नहीं रह पा रही हूँ। इनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बंदिश में अटक चुका हूँ और मुझे इस इंसान के पास जाना है, बट मैं इतना फंसा हुआ सा स्टक फील कर रहा हूँ कि मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे निकलना होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि इनके ऊपर किसी ने स्पेल करा हो या इनको किसी ने बांध के भी रखा हो बहुत सारे प्रॉमिसेस से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, तो वो उन सारी चीज़ों से निकल के आपके पास आना चाह रहे हैं। ठीक है, बट हो नहीं पा रहा है, जिसके चलते माइंड वर्सेस हार्ट में इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ उनको पीछे खींच रही है, दिमाग उनको पीछे खींच रहा है, तो दिल उनको बोल रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, उनके आपको पास जाना होगा, आप उनके खुराक हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, जिसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन। अपने कर्मा के बारे में सोच रहे हैं, अपने गलत डिसीजंस के बारे में सोच रहे हैं, या अगर थर्ड पार्टी में फंस गए थे, आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए हैं, तो वो जो गलत डिसीजन उन्होंने बनाया या गलत चॉइस उन्होंने बनाया था उसके लिए भी उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ना ये इमेच्योरिटी दिखाते, ना ये सब हरकतें करते, और ना आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस आती, और ना आज उनको इन्हीं सारी चीज़ों को लेके गिल्ट फील करना पड़ता, तड़पना पड़ता। ठीक है, लेकिन अब वो थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। दे हैव रियलाइज देयर मिस्टेक। ठीक है, और उनको समझ आ चुका है कि आपके साथ एक ऐसा रिश्ता है जिसे वो चाह के भी भुला नहीं सकते, चाह के भी उससे दूर नहीं जा सकते। आप दोनों सिर्फ फिजिकली कनेक्टेड नहीं हो, आप दोनों एनर्जेटिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर एक तरीके से कनेक्टेड हो। ठीक है, आपका सर से लेके पैर तक आप उनके हो और वो आपके हैं।
आप दोनों एक दूसरे को बिलोंग करते हो, ये फीलिंग इनके मन में जाग रही है, ठीक है। जिसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनके मन में ये चीज़ चल रही है कि इन्होंने आपसे दूरियां बना के, आपको दुख पहुंचा के आपको अकेला तो कर दिया है, और आप अकेले जी भी लोगे, आप इतने स्ट्रांग हो, ठीक है, और आप पहले से ज़्यादा और स्ट्रांग हो गए हो इस इंसान की हरकतों के बाद। लेकिन वो आपको अकेले जीने नहीं देंगे, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि यू आर स्ट्रांग इनफ, आप अकेले रह सकते हो, किसी और के साथ मूव ऑन भी कर सकते हो, बट वो ये चीज़ होने नहीं देंगे। उन्हें आपके साथ रहना है, उन्हें आपका सपोर्ट सिस्टम, ट्रू लवर बन के रहना है, उन्हें आपके साथ हैप्पीनेस बिल्ड करनी, क्रिएट करनी है, बिकॉज वैसे भी वो आपसे दूर होके अपने लाइफ को हैप्पीनेस से लीड नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आपसे दूर होके, आपसे बात कम करके उनकी लाइफ और भी पजल्ड अप हो जाती है, और भी लाइफ में प्रॉब्लम्स वो अटैक कर ले रहे हैं, और भी नेगेटिविटी में धंसे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेंटली हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। सो दे नो कि अगर वो आपके पास एक सही टर्म्स में कनेक्शन को फिर से बिल्ड कर ले, तो कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक अटैचमेंट अभी उन्हें फील हो रही है, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में फिर से बदल सकता है, एंड बहुत ईजी तरीके से वो अपने लाइफ को कंटिन्यू कर पाएंगे अगर उन्हें आपका साथ मिल जाएगा। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान अभी आपके ऊपर नज़रें गड़ा के बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया था। हो सकता है वो नेक्स्ट मूव आपको दिखा हो, बट आपने उतना एंटरटेन नहीं करा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ट्राई करते करते ये किसी बात से पीछे रह गए, तो वो आपके प्रति अप्रोच नहीं रख पाए, जो भी सिनेरियो है। बट अभी भी इनका फोकस आपके ऊपर है। ये इंसान जो है आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दूर से, एंड वो फिर से ट्राई करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप दोनों की बातचीत बंद है या कुछ है, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, किसी की इन्फ्लुएंस आपको पता नहीं है, तो उनके बारे में वो आपसे बात डेफिनेटली करने वाले हैं। इसके चलते वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका क्या सिनेरियो है, आप इनके बारे में सोच रहे हो, या अपने पर्सनल लाइफ में आप बहुत खुश हो और अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको एकदम नोटिस किए जा रहे हैं ये वो इंसान, ठीक है। बार बार आपके प्रोफाइल्स खोल खोल के, आपके व्हाट्सअप खोल के आपकी लास्ट सीन देखना, इस तरीके की एनर्जी इनकी बार बार नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी सिचुएशन में वो अभी हैं, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, एंड डेफिनेटली वो उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं और आपके पास आना चाह रहे हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। और अगर कोई फैमिली इशू या कोई थर्ड पार्टी है, तो उससे वो निकलना चाहते हैं, उस रिश्ते में वो नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि वो रिश्ते में मुझे खुशी नहीं है, और उस रिश्ते के चलते, उस इंसान के चलते मैं इनके साथ अच्छे से नहीं रह पा रहा हूँ, तो मैं उनको चूज़ नहीं करूँगा, मैं अपने प्यार को यानी कि इसे चूज़ करूँगा। तो ये इनकी डिसीशन लेने की एनर्जी मुझे यहाँ पर करनी दिख रही है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मैक्सिमम लोगों के लिए ज़रूर ये रेजोनेट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। कैंडल को साइड में रख देंगे, ओके, मेल्ट होने देंगे। आप चाहे तो कोई भी विश मांग सकते हैं। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड लव लाइफ के लिए या अपने पर्सनल रिलेशनशिप, इस इंसान के साथ कनेक्टिविटी के लिए कोई भी सोल्यूशन अगर आपको चाहिए, चाहे वो रेमेडी हो, चाहे वो रिचुअल प्रेयर हो, चाहे वो एनर्जाइज जेमस्टोन क्रिस्टल की मदद हो, चाहे वो रुद्राक्ष के मदद के थ्रू हो, तो आप ज़रूर अपनी ऑर्डर प्लेसमेंट करवा सकते हो। लेकिन आपके डिटेल्स देखना ज़रूरी है, आपके पार्टनर के डिटेल्स देखना ज़रूरी है, और आप दोनों के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होगा ये देखना ज़रूरी है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें वैरी कर सकती है, इसलिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर अपनी डिटेल्स डालो, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और फिर आप लिखो कि आपको क्या सोल्यूशन चाहिए, कैसे चाहिए, फिर आपको सजेशन दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या वो सर्विस को अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ कुंडली मेकिंग, कुंडली एनालिसिस भी है। तो अगर आपकी बर्थ चार्ट बनी नहीं है, या बर्थ चार्ट बनी है बट आपको आपके प्लैनेट्स के बारे में ही नहीं पता है, ठीक है, कि मेरे डेस्टिनी में क्या है, कौन सा प्लैनेट कैसा काम कर रहा है, आगे कैसा करेगा, तो उसके लिए भी कुंडली एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जिसे अगर आप एक बार करवा लोगे तो लाइफ टाइम आपको अपनी ज़िंदगी की 70 to 80% पता चल जाएगी कि क्या होने वाला और मुझे आगे कैसे कैसे अप्रोचेस रखने, डिसीजंस रखना है। तो उसके लिए भी आप कुंडली ज़रूर बनवाइए और एनालिसिस करवाइए, प्रेडिक्शन करवाइए। सेम स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हो। कुंडली मेकिंग कंसल्टेशंस की जो बुकिंग्स है वो लिमिटेड स्लॉट्स है, बहुत ही ज़्यादा, टैरो कार्ड रीडिंग से भी लिमिटेड स्लॉट्स है। तो अगर आपको चाहिए तो जल्द से जल्द मैसेज करिएगा, तभी आपकी बुकिंग हो पाएगी। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, ठीक है। और एक सॉन्ग चैनल हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से, दिल कहता है चल उनसे मिल, ठीक है। तो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, इसके लिरिक्स में आपके पर्सन की तरफ से कुछ स्पेशल मैसेजेस ज़रूर होंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।